हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा रंग बिरंगे पत्तों वाले यानी कि कलरफुल इंडोर प्लांट्स, जिनकी कटिंग को अगर आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर लोगे तो स्प्रिंग सीजन तक ये आपके पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। 14 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ी सी गर्माइश सी आ जाती है, तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगाना ठीक रहेगा। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा इनमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी, तो इस टाइम पर इनकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो लगा लीजिए। सारे ही प्लांट परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी हैं और इस टाइम इनकी कटिंग को लगाओगे तो निश्चिंत होकर के लगा दीजिए। खराब होने के, सूखने के चांस इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कटिंग को कैसे लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, पूरी रिजल्ट और अपडेट के साथ आज की ये वीडियो होने वाली है। कटिंग को लगाने के लिए जो सोयल मीडिया हम लोग ले रहे हैं ये है 80% रिवर सैंड और 20% अपने गार्डन की नॉर्मल सोयल। यहाँ पर इसमें कोई भी कंपोस्ट वगैरह इस टाइम पर हमें नहीं मिलानी है, क्योंकि अभी हमने कटिंग में रूटिंग होने देनी है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए जब भी जिस भी प्लांट की कटिंग को लगाएं तो इनकी मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतनी ही जल्दी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जिसकी कटिंग को इस टाइम पर लगाएंगे, ये लंबी सी एक कटिंग मुझे मिली है। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। तो इसकी आपको अगर टिप की कटिंग कहीं से मिल जाती है तो टिप वाली कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। और इसकी नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं, जब आप इनको इस तरीके से हटाओ तो देखिए इस तरीके से खींचना नहीं है, किसी भी कैंची वगैरह से या जो भी आपके पास कटर हो उसको इस तरीके से कट कर देना है, क्योंकि अगर खींचते हैं हम इनकी पत्तियों को तो इनकी जो नोड एरिया होते हैं उनमें क्रैक से आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो वो भी आप लोग कटिंग के ऊपर लगा लीजिए, उससे कटिंग आपकी जल्दी ग्रो होगी और कटिंग खराब भी नहीं होगी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप लोग लगा दीजिए, इसकी कटिंग ऐसे भी ग्रो हो जाती है। लेकिन एक काम आप लोग कर लीजिए, जब भी आप कटिंग में पहला पानी दे तो उसमें फंजीसाइड पाउडर को मिला लीजिए, इससे कटिंग में कोई भी फंगस वगैरह लगने के चांस नहीं रहेंगे। ये है देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसकी कटिंग को मैंने हर मौसम में लगा करके देखा है, किसी भी मौसम में लगा दीजिए, ना ही इसकी कटिंग सूखती है ना ही गलती है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप की कटिंग लेनी है आपको 4 से 5 इंच की। इसकी कटिंग लेने का हमें ये भी फायदा रहेगा, जहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ से इसकी नई नई ब्रांचें निकलेंगी। नहीं तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जो होता है ऊपर को लंबा लंबा सा चलता है तो लेगी लेगी सा हो जाता है। तो इसलिए देखिए आपको इस तरीके से कटिंग लेनी है और कम से कम 1.5 इंच मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग जानी चाहिए। तो इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा देंगे और लगाने के बाद इसकी कटिंग को भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ा लंबे समय में ग्रो होती है। ये है देखिए कोलियस, ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। गार्डन में कलर ऐड करने के लिए कोलियस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं इसी की 4-5 कटिंग में लेकर के आई हूँ। तो इसकी भी टिप की 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा दीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश आइवी, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप की आपको 3 से 4 या 5 इंच की कटिंग लेनी है और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है। कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर अगर चले जाएंगे तो ये कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ड्रेसिना में हालांकि और भी बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी ड्रेसिना का बहुत बड़ा कलेक्शन है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं ये इतनी हार्डी होती है कि इसकी कटिंग को भी आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में लगा दीजिए। आप लोग देख लीजिए, ये मैंने बोतल में एक कटिंग ही लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो भी हो गई है और ऊपर से नई नई ग्रोथ भी इसकी अभी हो रही है। तो देखिए इसकी भी टिप की 4 से 5 इंच की अगर आपको कटिंग कहीं से मिल जाती है तो इस तरीके से लगा दीजिए, इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाएगी इस टाइम। नेक्स्ट जो प्लांट है ये फिर से ड्रेसिना की एक वैरायटी है, इसको ड्रेसिना मर्जेंटा के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लांट मेरा आप लोग देख रहे हैं ये काफी लंबा हो गया है, तो इसी को आज मैं कट करूंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से इसको कट कर लेना है। इसकी जो स्टेम है काफ़ी मोटी होती है, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए किसी बड़े से पॉट में लगाइए और कम से कम देखिए आप लोग देख लीजिए मेरी एक फिंगर के बराबर ये मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि कटिंग भारी है, कटिंग लगने के बाद हिलनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसको आप लगाने के बाद अच्छे से इसमें मतलब कटिंग को ठोक देंगे, जैसे हम अदर कटिंग को कहते हैं कि हल्के हाथों से दबाना है, लेकिन इसको जोर से दबाना है ताकि कटिंग ये हिले ना। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है चाइनीज मनी प्लांट, डॉलर प्लांट या फिर पेनीवर्थ, कई नामों से इसको जाना जाता है। ये प्लांट भी इतना हार्डी होता है, विंटर का टाइम चल रहा है फिर भी इसकी ग्रोथ नहीं रुकी है, ग्रोथ हो रही है। इसकी कहीं से अगर आपको इस तरीके से देखिए सिंगल पत्ती भी मिल जाती है तो उससे भी ये ग्रो हो जाता है और इसमें पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं, तो इसके खराब होने के तो कोई चांस रहते ही नहीं है।
नेक्स्ट देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी इतना हार्डी होता है कि इसमें जो रनर्स निकलते हैं तो उनको आप कट करके अलग से सोइल में रख दीजिए, या फिर इसके एक ही प्लांट को अलग अलग करके डिवाइड करके आप एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। इसमें देखिए आप लोग देख लीजिए कितने सारे रनर्स अभी भी निकले हुए हैं और पौधों की ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है। ये है देखिए पर्पल हार्ट, इसकी कटिंग भी कभी भी किसी भी मौसम में लगा दीजिए, कभी फेल नहीं होती है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका जो पुराना प्लांट होता है वो थोड़ा डल सा इस टाइम पर हो जाता है, लेकिन इसकी कटिंग लगा करके इसके नए पौधे हम बना लेंगे तो प्लांट हमारे नए नए तैयार हो जाएंगे। ये है देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ना ही खराब होगी, ना ही सूखेगी, ना ही गलेगी। इसकी भी टिप की आपको 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है, देखिए इस तरीके से, और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है। और इसकी कटिंग में समर में तो एक रात में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब जैसे विंटर का टाइम है तो लगभग 8 से 10 दिन इसकी कटिंग ग्रो होने में ले लेगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम, ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं, मेरे पास भी इनकी 4 से 5 वैरायटी हैं। तो इनकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इनकी कटिंग में देखिए पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं, तो इनको ऐसे इस तरीके से कट करके तोड़ करके हम मिट्टी में लगा देंगे तो यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा लीजिए। लगाने के बस पानी का आपको ध्यान रखना है, किसी भी कटिंग में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये इनकी पिंक वैरायटी है, इसमें भी देखिए पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं। जिन पौधों में पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं उनकी कटिंग के खराब होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ये है देखिए रियो या बोट लिली भी इसको बोलते हैं, इसकी पत्तियां पीछे की तरफ से डार्क पर्पल और आगे की तरफ से ग्रीन शाइनी दिखती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं। इसकी कटिंग में भी देखिए इस तरीके से पहले से ही ये जड़ें निकली हुई होती हैं, तो इसकी कटिंग भी कभी खराब नहीं होती है। तो इसको भी देखिए इस तरीके से तोड़ लेना है और लगा देना है। नेक्स्ट देखिए वांडरिंग जू की कटिंग में भी पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं, जिनको कि एरियल रूट्स बोलते हैं। तो इनको भी आप कट करके या तोड़ करके मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी इसकी कटिंग वहीं से ग्रो हो जाएगी, और सूखने के, गलने के, खराब होने के तो इस टाइम पर बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को भी लगा देना है। ये है देखिए एल्टनैंथरा में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास भी इनकी कुछ वैरायटी है। तो इनकी कटिंग को भी आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा दीजिए। समर में इनकी कटिंग को लगाते हैं तो जल्दी ग्रो होती है, लेकिन इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगाएंगे तो लगभग 15 से 20 दिन इनकी कटिंग अच्छे तरीके से ग्रो होने में ले लेगी, लेकिन कटिंग सूखेगी नहीं, खराब नहीं होगी, ना ही गलेगी। तो इनकी भी देखिए टिप की आपको 3 से 4 इंच की कटिंग कहीं से अगर मिल जाती है तो लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से इनकी कटिंग को लेना है और देखिए इस तरीके से लगा देना है। सभी कटिंग आपको इसी तरीके की टिप की लेनी है, नीचे की सारी एक्स्ट्रा लीव्स हटा देनी है। आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग में मैंने इनका रिजल्ट भी आपको दिखाया था। ये भी एक एल्टनैंथरा की ही वैरायटी है। इनकी खास बात एक ये भी है कि ये छोटे से छोटे पॉट में, मग में इजीली सर्वाइव करते रहते हैं। ये है देखिए बिगोनिया, ये हालांकि फ्लावरिंग प्लांट है, इसके ऊपर अगर फूल भी ना आए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं देखिए किस तरह से कलरफुल होती हैं, यानी कि इनके फूल भी आते हैं और इनकी पत्तियां कहीं से रेड होती हैं, कहीं से ग्रीन होती हैं, कहीं से साइडें रेडिश होती हैं। तो इनकी भी देखिए आपको साइड ब्रांच लेनी है 3 से 4 इंच की, साइड से आपको तोड़ लेनी है ब्रांच और इसको लगा देना है। ये है देखिए पोनसेटिया का तो क्या ही कहना, बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं। विंटर में इनके कलर्स निकल करके आते हैं, ये भी परमानेंट ही पौधे हैं। तो इनकी भी टिप की अगर आपको 4 से 5 इंच की कटिंग कहीं से मिल जाती है तो उसकी कटिंग को लगा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग तो हमारी सारी लग चुकी है। कटिंग को लगाने के बाद अब रखना कहाँ पे है, देखिए आप लोगों को 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कटिंग में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात कटिंग को कभी भी अकेले नहीं रखना है। आपके जो अदर प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के साथ कटिंग को झुंड में रख देना है, एक साथ इकट्ठा करके। उससे कटिंग को उन प्लांट्स की ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी तो कटिंग खराब नहीं होगी और कटिंग ग्रो भी जल्दी होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।